7 ऐसी बड़ी मिस्टेक जो लगभग हर बिगिनर शेयर मार्केट में करता है और स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत में ही अपना लॉस कर लेता है। इवन अगर आप भी इन मिस्टेक को कर रहे हो तो आप अपनी कैपिटल को बहुत जल्दी उड़ा देने वाले हो। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना ताकि आप भी इन गलतियों को न करें और अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकें। तो स्टॉक मार्केट की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो पहली और सबसे बड़ी गलती है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन। आजकल मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं वो सोशल मीडिया पर किसी का प्रॉफिट देख के आते हैं कि किसी ने 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 5 लाख का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया। बट वो ये नहीं देखते हैं कि उसने 1 लाख या 5 लाख का प्रॉफिट करने के लिए अपनी कैपिटल कितनी यूज की। मान के चलते हैं किसी ने 50 लाख की कैपिटल से 1 लाख का प्रॉफिट किया, जो उसकी कैपिटल का केवल 2% है। लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। मान के चलते हैं आपके पास 50,000 रुपये है, या मान के चलते हैं बहुत ज़्यादा 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए पे अगर मान के चलते हैं कि आप 5% भी प्रॉफिट करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको तो 1 लाख रुपए बनाने हैं, आपको तो 5 लाख रुपए बनाने हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि रिस्क ज़्यादा लेंगे। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करेंगे, जिससे कि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होने से तो रहा, आप अपनी कैपिटल भी गंवा देंगे। बजाय इसके हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम अपनी कैपिटल पे 2 से 5% का भी रिटर्न बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। सबसे पहली चीज़ हमें ये माइंडसेट बदलना होगा कि उसने 1 लाख का प्रॉफिट किया तो मैं भी 1 लाख का ही प्रॉफिट करूंगा। अरे भाई, अगर आपकी कैपिटल कम है, आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 500 का प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 10,000 की कैपिटल से 10,000 रुपये का प्रॉफिट कर लें या 20,000 रुपये का प्रॉफिट कर लें, तो प्रॉफिट होने से तो रहा, आप अपनी कैपिटल जरूर गंवा देंगे मार्केट में। दूसरी बड़ी मिस्टेक, अगर आप अपने रिसर्च पर ज़्यादा फोकस ना करके किसी की एडवाइस देने पर या किसी सोशल मीडिया पर किसी के टिप्स देने पर अगर आप कहीं पर पैसे लगाते हैं, क्योंकि देखो, हो सकता है कि अगर आप कहीं से टिप्स लें तो आप पंप और डंप का शिकार हो सकते हैं। पंप और डंप बेसिकली क्या होता है, कोई बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं वो किसी स्टॉक को पहले बाय करते हैं। जब उसका प्राइस ऊपर जाता है तो फिर वो दूसरे को भी एडवाइस देते हैं कि वो अपने शेयर को बाय करें, और वो वहाँ पर अपने शेयर को बेच के अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। और बड़ी क्वांटिटी में शेयर को बेचने की वजह से उसका प्राइस नीचे आ जाता है और आप फंस जाते हो, आपका लॉस हो जाता है। इसके बजाय आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। रिसर्च करने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पीई रेशियो क्या है, आरओई क्या है, आरओसी कैसा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद और स्टॉक को अच्छे से समझने के बाद तब आप उसमें पैसे लगाएं। तीसरी मिस्टेक है टाइमिंग द मार्केट। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि मैं मार्केट के बॉटम में बाई करूँगा और टॉप में सेल करूँगा। भाई, अगर मार्केट का बॉटम और टॉप पकड़ना इतना ही सरल होता ना तो हर कोई आज स्टॉक मार्केट से पैसे बना रहा होता। इस चक्कर में आप रोज़ मार्केट को देखते हैं और ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। आपको रोज़ मार्केट को हर समय पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ मार्केट को लगातार देखते हैं तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप फोमो क्रिएट होगा, और जब मार्केट नीचे आएगा तो आप फियर का शिकार होंगे। यानी अगर कोई स्टॉक 10% ऊपर चला गया तो आपको अफसोस होगा, अगर मैंने ये शेयर बाय कर लिया होता तो आज मेरा 10% प्रॉफिट बन गया होता। या मान के चलते हैं जो शेयर आपने होल्ड किया हुआ है वो 5% नीचे चला गया तो आपको ये फियर होगा कि अगर मैंने ये पहले बेच दिया होता तो ये 5% का लॉस ना होता। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे, शॉर्ट टर्म मूव पे ध्यान नहीं देना है। आपको लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना है कि अगर आपका गोल 10 साल का है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाइए कि आज क्या हो रहा है, एक हफ्ते में क्या हो रहा है। आप लॉन्ग टाइम पे ध्यान दीजिए। ओवरऑल आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर आप मार्केट को ज़्यादा टाइम करेंगे तो फिर यही होगा कि आप शेयर को कभी बेचेंगे और कभी खरीदेंगे। अगर मार्केट ज़रा सा भी ऊपर गया तो आप और बाई करेंगे, और अगर मार्केट थोड़ा सा ज़रा सा भी मार्केट में करेक्शन हुआ तो आप अपने शेयर को एग्जिट कर लेंगे। चौथी मिस्टेक, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। आप लोग क्या करते हैं कि अपने एपेटाइट से ज़्यादा का रिस्क ले लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि आपकी सेविंग 50,000 रुपये है तो आप पूरे के पूरे पैसे शेयर मार्केट में लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना ये है कि जो है आपको उतने ही पैसे शेयर मार्केट में लगाने हैं जिनकी आपको ज़रूरत ना हो, जो अगर आपके चले भी जाएँ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर और नीचे होता रहता है। मान के चलते हैं कि आपके पास 50,000 रुपये सेविंग है और अगले महीने उसका कुछ काम है और आपने पूरे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, और
गारंटी कोई नहीं कि शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा। अगर ऊपर गया तब तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि एक महीने के अंदर ही शेयर मार्केट में 10% का करेक्शन हो गया तो आपके 50,000 में से तो 5,000 रुपये चले जाएंगे ना। फिर आप कहेंगे कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। इसीलिए रिस्क शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लगाएं जिनकी कि आपको ज़रूरत ना हो, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे भी आ जाए तो आप उतने पैसे ना निकालें, इतने पैसे को शेयर मार्केट में डालें। मिस्टेक नंबर 5, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट से पैसे गंवाने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा हो तो वो 2-3 साल तक बढ़े ही ना, केवल निगेटिव रिटर्न दे, और उसके अगले साल ही, एक साल में ही 25 से 30% का रिटर्न दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ज़रूरी नहीं है कि लगातार बढ़ता ही रहे। हो सकता है कि वो दो साल बिल्कुल फ्लैट रहे, बिल्कुल एक चैनल में रहे, और उसके अगले साल ही 50 से 60% का रिटर्न दे दे। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप उस बीच में अपने शेयर को कहीं पर बेच के निकल जाओगे। और अगर आप में पेशेंस है, आपको पता है मार्केट के मूवमेंट के बारे में, तो आप उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे, और जब वो ऊपर जाएगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। मिस्टेक नंबर 6, फॉलोइंग हर्ड मेंटेलिटी, यानी कि जो सभी लोग कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं, यानी एक भेड़ चाल में आप चल रहे हैं। जैसे अगर सभी लोग किसी शेयर को बाई कर रहे हैं तो आप भी उस शेयर को बाई करेंगे, और सभी लोग अगर किसी शेयर को बेच रहे हैं तो आप भी उस शेयर को बेचेंगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, सभी का अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है, सबकी अलग अलग कैपिटल होती है। हो सकता है जो दूसरे लोग हों उनकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा हो और आपकी कम हो, वो अपने रिस्क के हिसाब से शेयर को बाई करें। लेकिन अगर आप भी उस शेयर को बाई करेंगे तो आप अपना लॉस कर लेंगे। इसीलिए भेड़ चाल में मत चलो। और मिस्टेक नंबर 7, एज ए बिगिनर आप जितना भी हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करो। अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो इक्विटी में ट्रेडिंग करो, ऑप्शन में बिल्कुल ना ही ट्रेडिंग करो तो ही अच्छा है। क्योंकि ऑप्शन में प्रॉफिट तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन इसमें कैपिटल भी बहुत जल्दी गंवा देंगे आप। जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग से आप दूर रहो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।